जिसका बाल बच्चा कुछ करने लायक नहीं हो, जो निपुत्तर निर्वंश हो, तो उसका बाल बच्चा क्या करेगा? है नहीं तो कहाँ से लाएगा बाल बच्चा? भाजपा के कई नेता जो बोलते हैं उनकी बातों को छोड़िए, उनके यहाँ कोई लोकतंत्र है जी? उनके यहाँ तो आतंक है। देखो चुनाव तो राष्ट्रीय से कर ही नहीं पाए ये लोग, इतना आतंक है। हमने जो निर्णय लिया था कि अगर 96 लाख परिवार अगर गरीब है, जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है, तो उसको सशक्त और मजबूत करने के लिए काम तो करनी होगी। तो उसके लिए कार्य योजना बनाई थी, आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, सबको खा गए। गौवंश का व्यापार का गोरखपुर के जो रोड पर किसका पकड़ाया गौशाला में? वो नहीं ना है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का पुरातन नाता रहा है गौशाला से। अगर राहुल गांधी जी देखने गए पवित्रता को, गौशाला की पवित्रता को, ये चिराग पासवान नहीं है, ये पशुपति पारस जी हैं, याद रखिएगा। ये सजने और संभरने के चलते नीतीश जी का पतल खींच न लिए। भाजपा ने बहुत चतुराई से नीतीश जी का पतल खिंचवा लिया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल पटना के होटल मोरिया में आरजेडी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। पार्टी के सभी बड़े फैसले जो है लेने के लिए उन्हें घोषित किए हैं। देखिए, इसको लेकर के अब एनडीए के तमाम नेता आरजेडी पर हमलावर है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, परिवार के लोगों को ही बड़ी जिम्मेवारी मिलती है। इसी मुद्दे के लिए खास बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी है। सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? अब तो सब लोग हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी मिली तो। ये तेजस्वी जी तो पहले से ही हर वो फैसले लेते रहे, नेतृत्व करते रहे। आदरणीय लालू प्रसाद जी को तेजस्वी जी पर नाज है, बिहार की आवाम को नाज है, बिहार के युवा का नाज है तेजस्वी जी, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, सबके नाज है तेजस्वी जी। क्योंकि तेजस्वी तो वो बंदा है जो कहते हैं जो करते हैं। ये भाजपा ने न है कि कह के पलट गया। बड़का झूठा पार्टी है भाजपा। जरा पूछो कि चितपावन ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरे को आरएसएस में बनाए हो क्या प्रमुख? पूछ लीजिए, अगर बनाया है तो पूछिए। जातिवाद कहाँ है? परिवारवाद कहाँ है? अब जो जिसका बाल बच्चा कुछ करने लायक नहीं हो, जो निपुत्तर निर्वंश हो, तो उसका बाल बच्चा क्या करेगा? है नहीं तो कहाँ से लाएगा बाल बच्चा? बताए तो कोई निपुत है, कोई निर्वंश है जिसका कोई वंश नहीं है, जो गांव में बोला जाता है, तो कहाँ से पूत लाएगा? तो सवाल ये उठता है कि जो लायक है, किसी के ऊपर थोप देने से कुछ होता नहीं है। उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती है, प्रूव दैट एलएचएस से आरएचएस, तभी जनता उसको स्वीकार करती है। दो बार से चुनाव जनता ने चुनाव जीता के भेज रही है। तो 10 के बाद सम्राट चौधरी चुनाव जीते हैं क्या? 15 साल हो न गया, अब वो भूख रहे हैं। लेकिन लगातार भाजपा के कई नेता जो बोलते हैं उनकी बातों को छोड़िए, उनके यहाँ कोई लोकतंत्र है जी? उनके यहाँ तो आतंक है। देखो चुनाव तो राष्ट्रीय से कर ही नहीं पाए ये लोग, इतना आतंक है। राहुल गांधी ने कल जिस प्रकार से जाति गणना को फर्जी बताया है, फर्जी नहीं उन्होंने कहा। जाति गणना देश के लिए जरूरी है। बिहार में जाति गणना हुए, आंकड़े प्रकाशन हुए, लाभ क्या मिला? एक सूचना मेरे पास प्राप्त हुआ, ये जाति इतने प्रतिशत लोग हैं, लेकिन मिला क्या? जरा ये बता दो। हमने जो निर्णय लिया था कि अगर 96 लाख परिवार अगर गरीब है, जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है, तो उसको सशक्त और मजबूत करने के लिए काम तो करनी होगी। तो उसके लिए कार्य योजना बनाई थी, आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, सबको खा गए। तो पूरे जाति गणना को ही इन्होंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया? ये उनका कहने का उद्देश्य वो था। ये कौन बोल रहा है भाई? विरोधी लोग, आरक्षण विरोधी लोग। आरक्षण खाया है भाजपा, होने नहीं दिया भाजपा, देश भर में जनगणना नहीं होने रही भाजपा। ये गजब की बात है। कह रहे हैं राहुल गांधी राबड़ी आवास जाते हैं, गौशाला घूमते हैं, लेकिन कभी लालू यादव के साथ मीट बनाकर वही खाते हैं। अच्छा ये बताइए, गौशाला से प्रेम किनका है? इनको है, चमंडूधारी को।
छोटाधीश को, हैं, बीफ के व्यापार करने वालों को, जैन परिवारों को? नहीं ना। अगर है तो बताओ, गौवंश का व्यापार क्या गोरखपुर के जो रोड पर किसका पकड़ाया गौशाला में? वो नहीं ना है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का पुरातन नाता रहा है गौशाला से। अगर राहुल गांधी जी देखने गए पवित्रता को, गौशाला की पवित्रता को, वहाँ जहाँ वास करता है सनातन कर्तव्य, सनातन आचरण, सनातन व्यवहार, सनातन सरोकार, वहीं वास करता है। ये भाजपाई कहाँ? एक सवाल पशुपति कुमार पारस को लेकर रहेगा। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव गए थे, उनके आवास पर मुलाकात किए थे। आज पशुपति पारस फिर से राबड़ी आवास आए हैं। क्या लग रहा है, गठबंधन होगी और कब होगी? देखिए, शिष्टाचार मुलाकात तो होते ही रहता है ना, पुराना संबंध रहा है ना पारस जी का, आप लोग नहीं जानते हैं। पारस जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं और बड़ी पुरातन नाता रहा है। ठीक है, कालांतर में जाने के बाद अलग अलग बातें हुई, रामविलास जी के साथ भाई थे, भाई के साथ रहे, लेकिन आज वो हैं, आते हैं, शिष्टाचार मुलाकात होती है। उनका राजनीतिक सफ़र क्या रहा है पता नहीं कब सकता है क्या। तो विधानसभा चुनाव में साथ दिखेंगे? वो तो विषय ही अलग है ना। वो उस विषय को इस विषय से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? ये चिराग पासवान नहीं है, ये पशुपति पारस जी हैं, याद रखिएगा। ये सजने और संभरने के चलते नीतीश जी का पतल खींच न लिए। भाजपा ने बहुत चतुराई से नीतीश जी का पतल खिंचवा लिया, लेकिन भाजपा ने ऐसे समय में नीतीश जी का पतल खिंचवाया चिराग जी के माध्यम से कि उस समय नीतीश कुमार जी को ठंडा और गर्म की अनुभूति नहीं होती है, ज्ञान नहीं है। कि चिराग पासवान, उसके पार्टी के लोग कहते हैं रामविलास पासवान की पदचिन्ह पर हम और हमारी पार्टी ही चल रहे हैं। ठीक है, उनका वक्तव्य है। इस बिहार में संगठन को, लोजपा के संगठन को चलाने वाला व्यक्ति का नाम ही पशुपति पारस है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते शक्ति सिंह यादव जी, जिससे हमने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है और साथ साथ पशुपति पारस को लेकर के जो हलचल तेज है, तमाम चीज़ को लेकर के बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।